नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सावन कुमार है और बाय प्रोफ़ेशन मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशन ऐज़ पर वास्तु नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों रखा जाता है और उसका साइंटिफिक रीज़न भी हम लोगों ने जाना था। बिकॉज़ जो सन होता है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता है, बट वाया साउथ वो मूव करता है। दिस इज़ हाउ सन पाथ डायग्राम वर्क्स। तो इस तरह से हमारा सन पाथ डायग्राम होता है। अब उसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझते हैं कि वो होता एग्ज़ैक्टली कैसे है। तो ये हमारा भारत का नक्शा है और इसमें एक एक आर्बिट्रेरी हम लोग एक बिल्डिंग ड्रॉ करते हैं। ये हम लोगों ने मान लीजिए एक बिल्डिंग ड्रॉ किया। अब अब आप देखिए इसमें कि इधर से ईस्ट से जब सन का रेज़ इस पे पड़ेगा, अगर ये लेंथ हमारा ईस्ट साइड में ज़्यादा होगा और इधर वेस्ट साइड में ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा कि ये ईस्ट में निकला तो सुबह-सुबह कम धूप होती है। ठीक है? और जब साउथ में आया तो हमारा बिल्डिंग का जो विड्थ है ये बहुत ही कम होता है। तो इस बिल्डिंग में पूरे में हीट गेन भी बहुत कम होगा। मतलब बिल्डिंग में जो दोपहर के समय जो गर्मी जो बिल्डिंग को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, जो सोख लेगा गर्मी वो बहुत कम होगा क्योंकि बहुत कम सरफ़ेस एरिया यहाँ पर है। ठीक है? उधर जब साउथ में जाएगा तो सूरज वैसे भी मध्यम हो जाता है शाम के समय। तो हमारा हीट बिल्डिंग में टोटल हीट गेन बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है? लेकिन यही ओरिएंटेशन अगर हम लोग अगर उ उल्टा कर दें, ठीक है? इसको हम लोग अगर घुमा दें, मान लीजिए बिल्डिंग को हम लोगों ने ऐसा कर दिया, ठीक है? तो अब ये बिल्डिंग में आप देखोगे कि क्या होता है कि इस बिल्डिंग का जो लेंथ है, ठीक है? वो साउथ डायरेक्शन में ज़्यादा है, नॉर्थ डायरेक्शन में ज़्यादा है, ठीक है? ईस्ट में कम है, वेस्ट में कम है। अब इससे क्या होगा कि जो दोपहर का जो समय होता है, जो बिल्कुल पीक आवर होता है साउथ के समय में, आप देखोगे कि बिल्डिंग का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो साउथ की ओर फ़ोकस कर रहा है। इससे क्या होगा कि हीट गेन बहुत ज़्यादा होगा इस बिल्डिंग में। यानी बहुत ज़्यादा इसमें से हीट आपको बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर जाएगा और पूरा अंदर से बिल्डिंग गर्म कर देगा। इसीलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि हमेशा बिल्डिंग का जो डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा-हमेशा साउथ और नॉर्थ इस डायरेक्शन में हम लोग रखते हैं बिल्डिंग का डायरेक्शन, ताकि हीट गेन बिल्डिंग में कम हो। अब देखते हैं सन पाथ डायग्राम कैसे वर्क करता है। अब सूरज ऐसा नहीं कि यहाँ ईस्ट से निकला और ये जाकर के सीधे वेस्ट में चला गया, अस्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। ईस्ट से निकल कर के वो वाया साउथ होते हुए वो वेस्ट में जाता है। वो सन पाथ डायग्राम जो होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि कि ईस्ट से निकला और ये वेस्ट होते हुए वो साउथ होते हुए वो वेस्ट में जाकर के सनसेट हो जाता है हमारा, ठीक है? पूरब से निकलता है साउथ होते हुए वो पश्चिम में जाकर के सूर्यास्त हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप देखोगे कि बिल्डिंग में जो शैडो होता है, ये नॉर्थ साइड में कभी भी हमारा धूप नहीं आता है, ठीक है? ऐसे तो हम लोग जानते हैं सूर्य जो है वो गर्मी के सीज़न में उत्तरायण हो जाते हैं। जब जनवरी के मंथ में हमारा 14 जनवरी के आसपास में उत्तरायण हो जाता है, मतलब जो सूर्य है वो दक्षिण से उत्तर की ओर मूव करने लगते हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि ये हमारा जो मध्य भारत से जो एक लाइन गुज़रता है, ये लाइन जो होता है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ठीक है? तो ये जो लाइन है हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? इस लाइन को मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो जो ये लाइन है हमारा, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जो हमारा जो सूर्य है, वो मूव करता है। इससे क्या होता है कि समर सीज़न में हमारी गर्मी बढ़ने लगती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री पर है। अब इतना डिग्री हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, वो कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगा। बट इतना जान लीजिए कि समर सीज़न में एक बार सूर्य की जो रेखा है, जो सूर्य का जो प्रकाश है, वो सीधा-सीधा हमारे बिल्कुल मध्य भारत में वो गिरता है, एक टाइम। तो उससे क्या होता है कि गर्मी जित सूर्य की रो प्रकाश जितनी ज़्यादा तेज़ सीधे गिरेगी धरती के ऊपर में, वो एरिया उतना ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है? तो भारत में भी समर के सीज़न में यहाँ पे हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, जब उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं ना, तो ये वाला जो एरिया है, जो हमारा भारत का जो है, वो धीरे-धीरे गर्मी की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है? और ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन हमारा गर्म होने लगता है, ठीक है? तो यही कारण है कि आप देखो कि अगर हम लोग बिल्डिंग का ओरिएंटेशन जो है वो अगर हम लोग अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं लिखते हैं स ठीक है? तो उससे क्या होगा कि बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी आएगा। इसलिए वास्तु जो शास्त्र है जो विश्वकर्मा भगवान ने लिखा है, तो उसको उन्होंने भारत के बहुत सारे कंडीशन को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, कि भारत में क्या-क्या कंडीशंस होते हैं और भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो भी उसमें ही अखंड भारत में तो सारे नेबरिंग कंट्रीज़ थे।
तो इस हिसाब से ही हमारे जितने भी बिल्डिंग के जो ओरिएंटेशन होते थे पुराने ज़माने में, वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखे रहते थे। उसका कारण आप लोग ने साइंटिफिकली जान लिया, ये जो सन पाथ डायग्राम होता है वो पूर्व से होते हुए पश्चिम जाता है, लेकिन वाया साउथ जाता है। इसलिए साउथ का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जो ये वाला जो ऊपर का जो ये पोर्शन होता है ये काफ़ी ठंडा होता है, ठीक है? तो अगर हम लोग बिल्डिंग का डायरेक्शन ऐसा रखेंगे तो हमारा जो हीट गेन होगा बिल्डिंग के अंदर, जो जो ज़्यादा गर्मी जो होती है वो प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है? और अगर हम लोग बिल्डिंग का डायरेक्शन ऐसे रख देते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम लोग बिल्डिंग को रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट गेन होता है। आप देख सकते हो कि ये साउथ का जो ये पोर्शन है, ये कितना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इतना बड़ा एरिया, और पूरी बिल्डिंग को वो गर्म कर देगा, ठीक है? तो यही कारण है कि हम लोग बिल्डिंग का जो डायरेक्शन है ना, वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में बनाते हैं। जो उसकी लेंथ होती है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, और जो विड्थ होती है वो हम लोग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा करते हैं। और ये हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है, जो गर्मी के दिनों में जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ते हैं। और ये था हमारा सनपाथ डायग्राम, जो ऐसा आपको कर्व कर्व जो लाइन दिख रहा है, ये आपका सनपाथ डायग्राम है। पूरब से निकलते हुए सूरज पश्चिम की ओर जाता है, लेकिन वाया साउथ, ये वाया साउथ होके जाता है। एक और डायग्राम है जिसकी मदद से आप थोड़ा आप अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप देखो, ये है एक छोटा-सा एक आपको एक डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हो कि ये साउथ है, इधर इधर नॉर्थ है, ठीक है? इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो अब जैसे मैंने बताया था, आप देखो समर के टाइम पे जब कर्क रेखा के आस-पास में सूर्य होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में, तो ये काफ़ी ऊपर हो जाती है, ठीक है? तो जितना सूर्य हमारे सर के ऊपर में होगा, गर्मी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन आप देख सकते हो कि कितना भी सूर्य सर के ऊपर में आ जाता है, लेकिन साउथ नॉर्थ का जो डायरेक्शन होता है ना, वहाँ पे हमेशा ठंडी रहती है, वहाँ पे हमेशा शैडो बनता है, वहाँ पे हमेशा परछाई बनती है। तो ये जो पोर्शन होता है, इसलिए मैंने कहा था पहले पार्ट में कि नॉर्थ में कभी भी प्रकाश डायरेक्टली नहीं आता है सूर्य का, ठीक है? और वही देखो आप विंटर के टाइम पे जब सूर्य दक्षिणायन हो जाती है, तो उस समय देखो आप कितना सूर्य का जो रोशनी है वो तिरछा होने लगता है धरती की ओर, ख़ासकर भारत के साइड में। तो उससे क्या होता है कि ये जो उत्तरी गोलार्ध है, जिसमें भारत आता है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है वो तिरछी आती है और इससे ठंडी होने लगती है। डायरेक्ट नहीं आती है, ये तिरछी हो जाती है यहाँ पे रेखाएँ उसकी। तो इतना हम लोग जान गए हैं वास्तुशास्त्र में कि सूरज का जो पाथ होता है, जो जो सूर्य भगवान जिस पाथ में चलते हैं, जिस मार्ग में चलते हैं, वो पूरब से पश्चिम होता है, लेकिन वाया दक्षिण की ओर होता है। इसलिए दक्षिण जो भाग होता है, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये जो भाग होता है, ये काफ़ी गर्म हो जाता है दोपहर के समय में, और ख़ासकर गर्मी के दिनों में। इसीलिए कभी भी बिल्डिंग का जो लंबा भाग है, वो दक्षिण दिशा में नहीं देते हैं, नहीं तो बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी। तो ये था हमारा साइंटिफिक रीज़न कि हम लोग बिल्डिंग का जो ओरिएंटेशन है, वो क्यों देते हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, जो वास्तु के अनुसार भी है। वास्तुशास्त्र तो बहुत पहले लिखा गया था, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो अभी जो सनपाथ डायग्राम है, ये सब नया इंजीनियरिंग का है, जब मॉडर्न इंजीनियरिंग जब आया। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ बहुत पहले भगवान विश्वकर्मा ने हमें लिख कर के दिया था वास्तुशास्त्र के रूप में, कि हम लोग अगर मकान बनाते हैं, तो उसको कैसे प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। ठीक है? आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है, तो कृपया मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की मज़ेदार वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद।